हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब वो 11th से 12th में अभी मूव कर रहे होंगे। अब इसमें दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक तो वो बच्चा जिसने 11th में प्रिपरेशन ठीक ठाक किया है या नियर ठीक ठाक किया है और अब वो केवल 12th पे फोकस करना चाहते हैं, 12th का सिलेबस करना चाहते हैं। और 11th का इक्का दुक्का चैप्टर हो सकता है कि वो उन्हें अभी पढ़ने बाकी रह गए हों। या फिर दूसरा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वो हो सकता है कि जिन्होंने 11th में काफ़ी मेजर दिक्कत हुई हो और अब वो वापस एक क्लीन स्लेट से पूरा प्रिपरेशन वापस सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं। तो टीम कंपटीशन ऐसे दोनों ही बच्चों के लिए अपने कोर्सेज लेके आया है। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया प्रखर 4। ये प्रखर सीरीज का 4th बैच है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th अपना पूरा लगभग ठीक ठाक कंप्लीट कर लिया है। 11th तरफ से टेंशन नहीं हो रहा, अगर है भी तो थोड़ा सा टचअप करना है या इक्का दुक्का चैप्टर करना है, बट वो मेनली 12th पे फोकस करना चाहते हैं, 12th के सिलेबस पे। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बैच है उसका नाम प्रखर 4 है। ये ऑफ कोर्स मेन से लेकर एडवांस तक का बैच है। मतलब इसमें प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पढ़ाई की जाएगी। इस कोर्स का जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 9 मार्च 2026। इस बैच का जो एंड डेट है, मतलब जिसमें क्लासेस शेड्यूल्ड जो होगा आपको, वो 20 नवंबर तक होगा। मतलब नवंबर के लास्ट तक हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा ताकि दिसंबर और जनवरी का कुछ पार्ट हमें मिल जाए एक सॉलिड रिवीजन करने के लिए, और हम जेई का जो जनवरी अटेम्प्ट होता है वहां पे हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं ताकि हमारा मेंस का टेंशन खत्म हो जाए और उसके बाद फुल्ली हम एडवांस पे फोकस कर पाएं। तो इस कोर्स की जो फीस है दैट इज 28,900। इसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 5 डेज पर वीक होगा। मतलब एक वीक में 4 या 5 डेज क्लासेस होगा। 4 या 5 डेज का मतलब क्या है कि कुछ दिन 4 क्लासेस चलेगा और बाद में 5 क्लासेस हो जाएगा कुछ दिन की। इसकी जो क्लासेस शेड्यूल है वो तो मैंने बोला कि नवंबर के लास्ट तक चलेगा, बट इस बैच का जो एक्सेस है वो आपको बिल्कुल जब तक जेई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता जो 15 मई के आसपास होता है, फिर भी उसके बाद भी इक्का दुक्का बच्चा एग्जाम देता है, तो हम जून के लास्ट तक 30th जून तक हम इसका एक्सेस देते हैं बच्चे को, ताकि वो अगर और कोई एग्जाम दे रहा है तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहे। फिर नेक्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट जो हो गया जिनका 11th में भी बहुत दिक्कत है, तो अब वो पूरा अगर 11th और 12th का सिलेबस करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए वी आर लॉन्चिंग प्रखर इंटीग्रेटेड 4। ये जेई 2027 के लिए ही है और इसमें भी जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 मार्च तक है, बट बिकॉज इसमें हमें 11th और 12th हमें पूरा सिलेबस फिनिश करना पड़ेगा, तो इसलिए जो इसका एंड डेट है उसमें जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल दिसंबर के लास्ट तक जाएगा। इसमें इस ऑफ कोर्स इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हमें 11th और 12th दोनों एक ही साल में कंप्लीट करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव। और जो क्लासेस है वो 6 डेज अ वीक ही होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 डेज अ वीक ही होगा, तभी हमारा पूरा सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो पाएगा जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ पाए। ठीक है। अच्छा, दोनों ही कोर्सेज में जैसे हमने बोला कि एक बार जब क्लासेस खत्म हो गया तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारा एसोसिएशन खत्म हो गया, उसके बाद भी बिल्कुल एडवांस तक यू विल कीप गेटिंग वन थिंग और अदर। कभी टेस्ट सीरीज फुल्ली चलेगा, मेंस का चलेगा, एडवांस का चलेगा, फिर उसके बाद मेंस का रिवीजन कोर्स मिलेगा, एडवांस का रिवीजन कोर्स मिलेगा, वो टोटली डिफरेंट हो गया। मतलब जो कंपटीशन में फैकल्टी है उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो जो भी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चा का एंड टू एंड प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए हर तरह के बच्चे के लिए, क्या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी वर्क। चाहे वो मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, रिवीजन हो, हर चीज पे हमने काम कर रखा है। मतलब जो बच्चा यहाँ पे आता है उसको अपना किसी भी तरह का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मटेरियल हंटिंग में, ना ही टेस्ट सीरीज के लिए, ना ही रिवीजन के लिए। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। तो ये वाला जो कोर्स है वो बेसिकली जिसे बोलते हैं ना कि ऑल अंडर वन रूफ यू विल गेट, और आपका काम केवल पढ़ाई पे होगा। मतलब बाकी सारी टेंशनों को खत्म करके जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करना आपका काम रहेगा, ताकि आपका जो टाइम है वो टोटली प्रोडक्टिव रहे, अनप्रोडक्टिव काम में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक आ पाए। इस कोर्स की फीस 45,000। इसमें भी जेई मेंस प्लस एडवांस का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, मेन से लेकर एडवांस तक के लेवल का। क्लासेस की फ्रीक्वेंसी जो जैसे मैंने बोला कि इसमें लिखा हुआ है 5 to 6, बट इट विल रिमेन 6 डेज पर वीक, तभी जाके हमारा कोर्स दिसंबर के लास्ट तक खत्म होगा। अगर फीचर ऑफ द कोर्सेज की बात करें तो यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो क्लासेस, ताकि आपका जो मतलब शेड्यूलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे का एक डिसिप्लिन बना रहे। उसके बाद जैसा मैंने बोला कि आपको उस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम ये कहाँ से करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, ग्रेडेड मटेरियल आपको मिलेगा। हर बच्चा अपनी नीड के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकता है, और जो भी प्रिपरेशन के जितने भी एलिमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स। मतलब ये हमारी 6th साइकिल है और एवरी साइकिल जो भी हमें पिछली साइकिल से लर्निंग मिलती है वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि बच्चे का मैक्सिमम पॉसिबल
प्रिपरेशन किया जा सके, बेस्ट पॉसिबल रैंक आए अपने उसके पोटेंशियल के हिसाब से। तो फिजिकल मटेरियल की भी हम उसको बच्चे को कॉपी भेजते हैं ताकि उसका जो स्क्रीन टाइम है वो कट हो जाए। सभी मटेरियल का जो टेक्स्ट सोल्यूशन यू विल गेट एंड वीडियो सोल्यूशन ऑल्सो यू विल गेट। टाइम टू टाइम टेस्ट होगा, टेस्ट इतने सारे हैं कि बच्चे का हर समय बेंचमार्किंग होता रहेगा ताकि जब एक्चुअल टेस्ट आए तो उसको नर्वसनेस फील ना हो। और इसमें वीडियो सोल्यूशन और टेक्स्ट सोल्यूशन दोनों मिलेगा। जो पीरियोडिक जो 3 घंटे का टेस्ट है मेंस के लिए और एडवांस के लिए जो 6 घंटे का टेस्ट है, उनकी जो हमने फ्रीक्वेंसी है वो हर 3 वीक में एक बार आएगा। डाउट क्लियरिंग 24/7 आप टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं, प्लस डेली लाइव डाउट क्लासेस भी है हमारी जूम के ऊपर। एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के डाउट 1-to-1 फेस टू फेस टीचर के साथ पूछ सकते हो। हर तरह का जो गाइडेंस, एक्सपीरियंस गाइडेंस है, क्योंकि जो फैकल्टी है उसे डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कोटा जैसे सिस्टम में पढ़ाने के लिए, तो दे विल प्रोवाइड यू मोस्ट ऑथेंटिक गाइडेंस। हमारी हर वीक एक इंटरेक्शन क्लास होती है जिसमें बच्चा अपनी किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है फेस टू फेस। एंड ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस ईच एंड एवरीथिंग, जैसा मैंने बोला कि आपको रिवीजन की करने की चिंता नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू। बस आपका काम क्या होगा, पढ़ाई करना। मतलब मैं लिखने के लिए तो यहाँ पे हजारों चीज लिख सकता हूँ, बट हाफ ऑफ द थिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड अभी कि इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है। वी हैव सो मेनी कोर्सेज एंड कस्टमाइजेशन कि हर बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से ही इनपुट दिया जाए ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो बाकी बच्चों के साथ चलने में। मतलब कुछ बच्चे, 2 बच्चों की अगर नीड अलग अलग है और दोनों को हम सेम ही चीज दे दें तो दोनों का ही नुकसान होगा। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उसको रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, tetra8tetra021 या 7410900901 906 या 908 पे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन फॉलो दैट। आई होप यू विल बी टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड जल्द से जल्द आप अपनी 27 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि अभी जो टाइम आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके जो हेड स्टार्ट लेंगे उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा बिल्कुल लास्ट में दिखाई देगा। 12th इज गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर हेक्टिक देन 11th। इस चीज का जरूर ध्यान रखें क्योंकि 12th में बोर्ड का भी एडेड प्रेशर होगा। यहाँ पे हमने ईच एंड एवरीथिंग सॉर्ट कर रखा है कि आपको किसी भी तरह की टेंशन ना हो, बोर्ड की प्रिपरेशन भी साइड बाई साइड चलती रहे। आई होप यू विल बी टेकिंग द राइट कॉल। ऑल द वेरी बेस्ट।